बच्चों, माई सेल्फ सुनील यागेट, a student of physics. Okay, there is a problem based on Coulomb's law. और ये वाली जो प्रॉब्लम है बेटा, ये जो प्रॉब्लम है ये जेई में एडवांस में तो आई हुई है ही है। आजकल के सालों में ये मेंस में हर बार पूछी जा रही है। प्रॉब्लम क्या है देख, सुन मेरी बात, इधर देख, ध्यान से सुन। प्रॉब्लम अपनी ये है कि अपने पास में दो चार्ज है, एक चार्ज है प्लस क्यू, दूसरा चार्ज है अपने पास में प्लस क्यू, और ये दोनों जो चार्ज है ये 2D डिस्टेंस पे है। लेट्स सपोज ये दोनों चार्ज जो हैं वो 2D डिस्टेंस पे, ठीक है। अच्छा, अब अपन ने क्या किया, इनके बीच में यहां पर एक जस्ट बीच में सेंटर पे अपन ने एक प्लस क्यू चार्ज को रख दिया। क्या कर दिया, एक प्लस क्यू चार्ज और रख दिया। और अपन अब ये बोल रहे हैं कि अगर तो इस प्लस क्यू चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, अगर तो इस प्लस क्यू चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो फिर इस प्लस क्यू चार्ज की गति कैसी होगी, इसकी मोशन कैसी होगी। अच्छा, आंसर ये है कि एसएचएम होगी, वो अपन अभी देखेंगे कैसे होगी। अच्छा, इसके बाद में अगर तो एसएचएम हो रही है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये अपनी प्रॉब्लम है, कई बार आई हुई है एग्जाम्स में, वेरियस एग्जाम्स में ये वाली प्रॉब्लम आई हुई। देख पहले देख कि अगर तो मैंने इस प्लस क्यू चार्ज को डिस्प्लेस किया ही नहीं है ना, ये वहीं पे है जहां पे ये स्टार्टिंग में था, तो अगर तो ये सेंटर में है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी डी, ये बता देगा तू आराम से, ये कितनी हो जाएगी डी। और अगर तो अब अपन फोर्स की बात करें कि अगर इस प्लस क्यू चार्ज पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, लेट्स सपोज ये वाला चार्ज 1 है, ये वाला चार्ज 2 है, तेरे को पता है क्या कि प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। इसका मतलब ये वाला प्लस क्यू इस प्लस कैपिटल क्यू को क्या करेगा, दूर धकेलेगा, इधर की ओर फोर्स लगेगा F1। अच्छा, ऐसे देख ये वाला प्लस क्यू इस कैपिटल क्यू को क्या करेगा, दूर धकेलेगा, है ना। चार्ज ऑफ एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला इधर आ जाएगा F। अच्छा, अगर तो ये वाली डिस्टेंस भी डी है, ये वाली डिस्टेंस भी डी है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसका मतलब सिमेट्रिकल केस हो रहा है। क्या तू बोल सकता है कि F1 और F2 दोनों इक्वल होने चाहिए। कूलम्ब क्या कहता है, कूलम्ब बाबा ये कहता है कि दोनों चार्ज, दो अगर पॉइंट चार्ज है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये अपने पास में आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी, इसमें भी स्मॉल डी है, इसमें भी स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी स्क्वायर। दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, इसका F1 माइनस F2 इक्वल्स 0, या क्या तू बोल सकता है F नेट इक्वल्स 0, बिल्कुल बोल सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये तेरा प्लस क्यू चार्ज, जब तूने इसको विस्थापित नहीं किया था, इसको तूने डिस्प्लेस नहीं किया था, तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स था वो कितना था, 0। दैट मींस ये वाला प्लस क्यू चार्ज कहां पे था, रेस्ट में था बेटा, कहां पे था, रेस्ट में। अच्छा, अब देख सीन अब ऐसे बन रहा है कि तूने इस प्लस क्यू को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, चाहे तू इधर कर दे चाहे इधर कर दे, वो तेरे पे डिपेंड। अच्छा, कितना कर दिया, लेट सपोज एक्स डिस्प्लेस कर दिया, कितना डिस्प्लेस कर दिया, लेट सपोज एक्स तूने डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा देख, जो केस बन रहा है उसको मैं वापस से रीड्रॉ करता हूं। देख इधर, ये वो अपना छोटा वाला प्लस क्यू, इधर अपना ये वाला छोटा वाला प्लस क्यू, बीच में जो है वो है कैपिटल क्यू, ठीक है। अच्छा, अब देख तूने क्या किया, इस कैपिटल क्यू को थोड़ा सा यहाँ पे ले आया और लेट सपोज एक्स डिस्टेंस पे एक्स तूने डिस्प्लेस कर दिया उसको, अब प्लस क्यू यहाँ पे आ गया। अच्छा, पहले तू क्या बोल रहा था, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 2D। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस भी D थी और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी थी, D थी। अच्छा, अब देख, अब क्या इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो चेंज होगी, हाँ। क्या इनके बीच की डिस्टेंस चेंज होगी, हाँ, क्योंकि अब प्लस क्यू चल के यहाँ पे आ गया। इसका मतलब इस वाले चार्ज से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये हो जाएगी D प्लस एक्स, होगी कि नहीं होगी। अच्छा, क्या तू ये वाली बता देगा, बता ही देगा ना, ये वाली कितनी हो जाएगी, D माइनस एक्स। अच्छा, फोर्स की बात कर, अब बता फोर्स जो है वो किधर किधर क्या क्या लगेंगे। देख, ये वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू को दूर धकेलेगा, इसको F1 अभी भी इधर ही लगेगा। ऐसे ये वाला प्लस क्यू इस प्लस क्यू को इधर की ओर धकेलेगा, इसका मतलब F2 अभी भी इधर ही लगेगा। क्या दोनों के मैग्नीट्यूड बता सकता है, बता ही देंगे, कूलम्ब बोलता है ना, वही बात क्या बोलेगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या फिर ऐसा लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर वैक्यूम की बात कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 इज स्मॉल q, Q2 इज कैपिटल Q, उसको लिख देता हूं कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q,
ये तेरे पास में आ ही जाएगा, क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई सेपरेशन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देख इन दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, डी प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा डी प्लस एक्स होल स्क्वायर। ऐसे ही प्यारे बच्चे ये बता F2 देख कितना आएगा, ये वाला फोर्स जो है वो कितना लग रहा है, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 इज स्मॉल क्यू, Q2 इज अगेन कैपिटल Q, तो ये वाला हो जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स होल स्क्वायर। इस बार सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, d माइनस एक्स, तो सेपरेशन डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा वो कितना बन जाएगा, d माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात। अब ये बता F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है, सिंपली बात है कि इन दोनों में देख न्यूमरेटर को चेक कर, न्यूमरेटर दोनों में इक्वल है, दैट मींस डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी आ रहा है, d प्लस एक्स और d माइनस एक्स ये डिसाइड करेगा कि F1 बड़ा हुआ कि d प्लस एक्स d माइनस एक्स से बड़ा है, इसका मतलब F2 का मान ज्यादा, F1 का मान कम, F1 जो है वो छोटा है, F2 है वो बड़ा है। इसका मतलब नेट फोर्स जो है वो किधर लगेगा, इस वाले डायरेक्शन में लगेगा। अब देख तूने इसको डिस्प्लेस किया इधर, नेट फोर्स लग रहा है इधर, कैसी मोशन होनी चाहिए, एसएच, कैसी मोशन होनी चाहिए, एसएच, क्योंकि आपने वो बताया एसएचएम जो मोशन है वो प्रत्यानयन बल के अधीन होती है, प्रत्यानयन बल के अंतर्गत होती है, रिस्टोरिंग फोर्स जिसको अपन बोलते हैं। और एसएचएम में अपने पास में लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है वो विस्थापन की विपरीत दिशा में होगा। तूने देख बेटा इसको इधर इधर विस्थापित किया, फोर्स लग रहा है इस पे इधर क्यों, इसका मतलब मोशन जो है वो इसमें कैसी होगी, एसएचएम होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। अब क्वेश्चन दे रहे हो ये पूछ रहा है कि ये जो एसएचएम होगी इसमें या तो तू टाइम पीरियड बता दे या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता दे, एक चीज बता दे तो तेरा काम हो जाएगा। तो फिर तू नेट फोर्स फाइंड कर ले। नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स तेरे पास में आएगा F2 माइनस F1, क्योंकि F2 बड़ा है F1 छोटा है। तो अगर तो तू F2 माइनस F1 फाइंड कर रहा है तो देख बेटा तेरे पास में क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई d माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस F2 माइनस F1 कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई d प्लस एक्स होल स्क्वायर। एक तो क्या कॉमन आ रहा है तेरे पास में, कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ चुका है, कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर देख क्या बनेगा 1/d माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1/d प्लस एक्स होल स्क्वायर। नीचे एलसीएम देख क्या आ जाएगा, ये बन रहा है 1/d माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1/d प्लस एक्स होल स्क्वायर। ऐसे में क्या आएगा, d माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू d प्लस एक्स होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बनेगा। तो ऊपर सोल्व करेगा वो कितना आएगा, d स्क्वायर को d स्क्वायर से कटना पड़ेगा, x स्क्वायर को x स्क्वायर से कटना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ d 2dx माइनस ट्वाइस ऑफ 2dx, तो ये अपने पास में हो जाएगा 4dx। क्या बोल देगा तू इसको, बोल दे इसको कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर वाला ऊपर देख 2dx माइनस माइनस 2dx 4dx, और डिवाइड में देख क्या आ रहा है, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देख तूने क्या बोला था कि तूने ये जो डिस्प्लेसमेंट किया है ये इस d के कंपैरिजन में छोटा है, जो अपना डिस्प्लेसमेंट था वो कैसा था, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट था। तो अपन ये बोल सकते हैं कि x इज वेरी वेरी लेस देन d, तो इस x स्क्वायर को तू छोड़ सकता है, निगलेक्ट कर सकता है, किसकी कंपैरिजन में, d स्क्वायर की कंपैरिजन में कर दे निगलेक्ट। क्या आएगा तेरे पास में, F2 माइनस F1, क्या लिखाएगा F2 माइनस F1 कितना आएगा, कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 4 इंटू d इंटू x डिवाइडेड बाय d पावर 4। ये क्या बन जाएगा, अगर x स्क्वायर को निगलेक्ट करेगा क्या बन जाएगा, d पावर 4, एक d से एक d को तबाह होना पड़ेगा, क्या बचेगा तेरे पास में F2 माइनस F1 इक्वल्स कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड में आ जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d क्यूब, और इनटू में आ जाएगा तेरे पास में ये वाला x आएगा कि नहीं आएगा। और तो अगर तो यहां से F1 माइनस F2 लिख देता है तो क्या वो तेरे पास में आ जाएगा माइनस ऑफ कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट d क्यूब इनटू x। क्या ये तेरे पास में एसएचएम की मोशन आ गई, मोशन की इक्वेशन आ गई, क्या होती है वो F इक्वल्स माइनस के एक्स। कंपेयर कर लेगा, कंपेयर कर लेगा दोनों को, ये तेरे पास में F नेट आ गया, तो क्या कंपेयर कर लेगा दोनों को, कंपेयर कर सकता है, x की जगह x आ रहा है, माइनस का साइन भी आ रहा है, इसका मतलब k की ये वैल्यू आ गई, फोर्स कांस्टेंट आ गया तेरे पास में, फोर्स कांस्टेंट तेरे पास में k जो है वो कितना आ जाएगा,
देख के जो है वो तेरे पास में आ गया कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। आया कि नहीं आया? आया। अब देख अपने वो पता है ओमेगा इक्वल्स होता है रूट की डिवाइडेड बाई एम, तो के इक्वल्स कितना हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, इसको यहाँ पे रख दे, एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू आएगा। और इसको अगर तो तू सोल्व करने जाएगा तो ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी रूट ऑफ क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई पाई एम एप्सिलॉन नॉट इनटू डी क्यू, ये आ जाएगा तेरा ओमेगा। आया। और तेरे को पता है टाइम पीरियड फाइंड कर सकता है, तो t इक्वल्स होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, दैट मींस ओमेगा इक्वल्स आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई t। ये इन दोनों में रिलेशन हो सकता है। यहाँ देख अगर टाइम पीरियड फाइंड करना तो 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा आएगा, बता t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू कितनी आएगी 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा अगर लिखना चाहता है क्या करेगा उल्टा कर दे इसको, डिवाइड में आ रहा है ओमेगा उल्टा कर दे, ये आ जाएगा पाई एम एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल क्यू इनटू स्मॉल क्यू।